फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का है और चैप्टर नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से डिनोट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मास स्मॉल m इज इक्वल टू 6 किलोग्राम, एक्सीलरेशन स्मॉल a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स। वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 4। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोर्स एक्ट फॉर 1 सेकेंड। एक फोर्स है जो कि 1 सेकेंड के लिए कार्य करता है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम की बॉडी पर इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट की स्टेज में है वो। द फोर्स देन ceases to act and the body moves through 2 meter in the next 1 second. Find the magnitude of the force. When force stopped to act, it is the solution part, comma, the object moves in the next 1 second with constant velocity is equal to distance upon time is equal to 2 meter distance and 1 second time is equal to 2 meter per second. Okay, given that v is equal to 2 meter per second, u is equal to 0, t is equal to 1 second. So we know that v is equal to u plus at. Value of v is 2 and value of u is 0 and value of a is equal to finding t is equal to 1. तो ये 1 हो गया, a is equal to 2 आ जाएगा, 0 प्लस होकर के a 1 a is equal to 2 हो गया। a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज, हम जानते हैं कि f is equal to ma। m की वैल्यू है हमारे पास 2 किलोग्राम, a की वैल्यू आई है हमारे पास 2 2 ज़ा 4 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल। एक ट्रक विराम अवस्था से स्टार्ट होता है और एक हिल से नीचे की तरफ को चलता है। विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। Find the acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. Given that distance travel is equal to s is equal to 400 meter time t is equal to 20 second, initially velocity u is equal to 0, acceleration a is equal to question mark, f is equal to question mark, m is equal to 7 metric tons is equal to 7 into 1000 is equal to 7000 kilogram. We know that from the second equation of motion s is equal to ut plus half at square. Putting the values of devices, s is equal to 400, u is equal to 0, t is equal to 20 plus half, a is equal to finding t is equal to 20 का स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये 400 हो गया, 400 को 2 से डिवाइड किया 200 हो गया, 200 से 400 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यूजिंग द रिलेशन f इज इक्वल टू ma वी हैव f इज इक्वल टू 7000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। A certain force created for 1.2 seconds raises the speed of an object from 1.8 meter per second to 4.2 meter per second. Full stop. Later the same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change in 2 seconds? Solution. In the first case given initial velocity u is equal to 1.8 meter per second, final velocity v is equal to 4.2 meter per second, time is equal to 1.2 second, acceleration a is equal to question mark।
Acceleration A is equal to question mark. Using equation of motion V is equal to U plus AT, we have value of V is equal to 4.2 is equal to value of U is equal to 1.8 plus A into 1.2. 1.2 इनकी मल्टीप्लाई हो गई है, इधर की साइड जाकर के माइनस का हो गया, ये आया 2.4 और ये 1.2 से 2.4 को डिवाइड किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 4.2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू कुछ मार्क, एसिलेरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT, वी हैव v इज इक्वल टू u की वैल्यू हमने रखी 4.2 ए प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2 है, टाइम है 2 सेकेंड, 2 2 ज़ा 4 की मल्टीप्लाई 4.2 से की तो ये आ गया हमारे पास 8 वो ऐड किया हमने 4 को 4.2 से ऐड किया 8.2 मीटर पर सेकेंड। Therefore change in speed in 2 seconds is equal to 8.2 minus 4.2 is equal to 4 meter per second. Dear students, this is the next problem. Time velocity graph of a body of mass 5 kg is given. Full stop. Study the graph and answer the following. What is the initial velocity of a body? We will find initial velocity of the body by the help of this graph. Second point is what is the final velocity of the body? Final velocity of the graph body we will find by the help of this graph. Third is what is the acceleration in the body. Fourth is what is the force acting on the body. Solution. देखिए ये स्टार्टिंग में यहाँ ज़ीरो है, इधर को क्या चल रहा है, वेलोसिटी चल रही है मीटर पर सेकंड में और इधर को टाइम चल रहा है। टाइम जो है रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वस्तु चले या ना चले, कोई मनुष्य कार्य करे या ना करे, ठीक है। तो टाइम जो है रुक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक का आंसर है, फर्स्ट पॉइंट का, फ्रॉम द ग्राफ वी नोटिस दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच गई। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, लास्ट में जाकर के क्या हो गई, वस्तु रुक गई, तो क्या हो गई 0। एसिलेरेशन इन द बॉडी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ये हुआ 0 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 8 आ गया, ये आया माइनस के 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड द नेक्स्ट इज negative sign shows relations in the body that is force is acting on the body opposite to the direction of its motion. Force on the body F is equal to ma. Fourth point, m is equal to 5, a is equal to 2.5, f is equal to 12.5 Newton. Next question है, a ball of mass 10 gram is initially moving with a velocity of 20 meter per second. Full stop. On applying a constant force on the ball for 2.0 second, it acquires a velocity of 20 meter per second. Calculate. क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, द एसिलेरेशन ऑफ बॉल। फर्स्ट है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया, और वी है 20। इसको ये आया 1.20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 1 कितने आए 1/5, ये आया 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज ये आया 20 से 20 कैंसिल, इससे 0 से 0 कैंसिल, तो 2 आया, ये कुछ नहीं है, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 10/1000 इंटू 4t, तो इसे 20 से 20 कैंसिल हो गए, एक ही और एक ही, और ये 0 कैंसिल हुआ तो पॉइंट यहाँ आ गया 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थर्ड इज रेट ऑफ चेंज मोमेंटम 0.4 v माइनस u अपॉन टाइम,
ठीक है। ये आया 0.2, 0.2 को 2 से डिवाइड किया तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट इज फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 0.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसे मल्टीप्लाई किया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, एक पॉइंट से एक ज़ीरो गया और इस ज़ीरो से ये गया तो 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बॉल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई ए प्लेयर in 0.01 second. Find change in momentum force applied by the body. First is initial momentum is equal to 50 upon 1000 किलोग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ और इससे ये हुए तो हो गए 10 अपॉन 10, ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम 50 अपॉन 1000 इंटू ज़ीरो, क्योंकि वो जो है बिल्कुल रुक गई है फाइनल में जा कर के, तो ज़ीरो आ जाएगा जब ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू -1 अपॉन 0.01 अपॉन -100 न्यूटन। सो -100 न्यूटन इज फोर्स exerted by the player on the ball. Negative sign indicates that force is retarding. Thus force exerted by the ball on the hand is 100 Newton plus K. What is the momentum of a man of mass 75 kilogram? Then he walks with a uniform speed of 2 meter per second. Solution, we know that P is equal to mv. Mass is equal to 75 kilogram, velocity v is equal to 2 meter per second, momentum p is equal to 75 into 2, p is equal to 150 kilogram meter per second. A body of 20 kilogram was moving with velocity of 10 meter per second and uniform force exerts on body upon 4 seconds, due to which its velocity becomes -2.0 meter per second. Find the force exerted on the body. Given v is equal to -2.0 meter per second, u is equal to 10 meter per second, m is equal to 20 kilogram, t is equal to 4 second, f is equal to question mark. We know that from v is equal to u plus at, a is equal to v minus u upon t, a is equal to -2.0 minus 10 upon 4 इज इक्वल टू माइनस ये हो गए 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गए, डिवाइड किया। फोर्स ऑन द बॉडी इज एफ इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू यहाँ रखी, ए की वैल्यू यहाँ रखी, माइनस के 60 न्यूटन। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी।